अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था हम बहुत कष्ट देते हैं ठाकुर जी को, पर ऐसे लोग सुख भी बहुत देते हैं ठाकुर जी को। मुझे ऐसे ही लगा जो प्रत्यक्ष लाल जी बैठे हैं सिर पे, और जैसे यहाँ तो सब वाद्य बंद हो गए, ठाकुर जी दोनों तरफ कंधा पे पाम लटका के और मैया के सिर पे ही तबला बजा रहे हैं, मैया वहीं पे नाच रही है, झूम रही है। जय हो बोलो द्वारिकाधीश की जय। मीराबाई का ये पद सामान्य नहीं है बंधु। जिन भेषा मारो, ये भक्ति की एक स्थिति बताती हैं वो, कि भक्त अपनी दिनचर्या जीवनचर्या अपने सुख और अपनों के सुख के लिए नहीं करता। जब भक्ति भाव चित्त में आ जाता है, वैष्णवता चित्त में आ जाती है, फिर तो वो ठाकुर जी को रिझाने पे ही उसका जीवन निर्भर होता है। जैसे संसार का प्रेम लोग प्रकट करते हैं कि तुम जैसे चाहो वैसे मैं रहूं, वैसी स्थिति ठाकुर जी के लिए हो जाए। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख सो कछु न कहो, मुख से कछु जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये वैष्णव का स्वरूप होता है, जहां स्वेच्छा प्रकट होती है। और एक बात आपको बोल दें हम, भक्ति मार्ग में आने से पहले स्वेच्छा में आप हो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में आ गए, उसके बाद अगर आपकी स्वेच्छाएं बहुत प्रकट होती हैं तो वो अपराध है। ठीक है, समय लगता है, धीमे धीमे आप पूर्ण रूपेण स्वेच्छाओं से निवृत्त नहीं हो पाओगे, धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी स्वेच्छाएं तो रहेंगी, पर बहुत हद तक स्वेच्छाएं नहीं रहें, वो एक वैष्णव का स्वरूप होता है। अपनी इच्छाओं से फिर वो नहीं चलता है, या अपनी बहुत इच्छाओं की पूर्ति में उसका ज्यादा प्रयास नहीं रहता। यहां पर श्री बलराम दास जी को सेवा मिली है ठाकुर जी के सामने, सेवा गायन करने की, और इतने वर्ष बीत गए ठाकुर जी के आगे आगे गाते गाते, फिर भी उनकी स्वेच्छा प्रकट हो गई कि अब वो ठाकुर जी की जगह उस वैश्या को रिझाने के लिए गाते हैं, और वो भी ठाकुर जी के सामने, वो भी लाइट जला के। ठाकुर जी के सामने ही कर रहे हो तो दंड भी फिर वैसा ही मिलेगा। ठाकुर जी के सामने जब आप कुछ अनीत कृत्य करते हो, उनके संरक्षण में रह करके कुछ करते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी करने देते हैं और जितना हो सके व्यवस्थित होने देते हैं, अंत में पकड़ते हैं फिर। तो बलराम दास जी जैसा जैसा चाह रहे थे वैसा वैसा सब हो रहा था। रोज गाना चाहते, वो रोज आ जाती। गाने के बाद उनका मन होता है इससे बैठ के थोड़ी बात करूं, तो वो बाहर प्रतीक्षा करती हुई मिलती, उससे बैठ के बात करते, कभी भोजन करते, कभी संग घूमने जाते। नाम था, वो वैश्या थी, नगर वैश्या थी। अब तो बलराम दास जी का ये रूप हो गया कि अब वो आती थी तभी स्वयं आते थे, वो जाती थी तो खुद का भी मन जगन्नाथ जी के सामने लगता नहीं था। जैसे ही वो गई तो फिर उनको रोता था, अपने सब पत्र पुष्प सब इकट्ठे करते और ये भी चलते बनते।
रथ यात्रा का समय धीरे धीरे पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया कि भाई बलराम दास जी तो अपनी स्थिति से अब बिगड़ चुके हैं। वो तो वैश्या के संग घूमते हैं, उसी के संग नाचते हैं, उसी के संग पूरी रात रहते हैं। मंदिर के सब पुजारियों ने निर्णय लिया कि भाई इस पर हमको कुछ करना चाहिए। एक तो बलराम दास जी वैश्या संग करते हैं, ऊपर से मंदिर में आके ठाकुर जी के सामने सेवा करते हैं। तो सब ने मिलकर के निर्णय किया कि इस बार की रथ यात्रा में इनको सेवा नहीं करने देंगे हम। महाप्रभु जी रथ पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले बलराम दास जी का पद गाया जाता है, बलराम दास जी का गायन होता, उसके बाद रथ खिंचता है। इतना बड़ा सौभाग्य था बलराम दास जी का कि रथ में विराजमान ठाकुर जी की पहली सेवा बलराम दास करेंगे, फिर रथ चलेगा। लेकिन आज पुजारियों ने कहा इनको सेवा हम नहीं करने देंगे। रात भर वैश्या का आस्वादन, उसके रूप का, स्वरूप का, उसी के संग रहते। लेकिन एक बात बंधुओं, भगवान गीता में कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पता नहीं क्यों एक बार मेरे सामने आ जाता है ना, एक बार मेरे चरण पकड़ लेता है, उसके बाद में अगर वो बिगड़ता भी है तो भी मैं उसका पतन नहीं होने देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति। आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हैं, हम एक बात आपको दावे से मंच से कह रहे हैं, आप एक बार ठाकुर जी के सन्मुख हो चुके हो और उसके बाद यदि आपसे कोई अपराध बन जाता है और एक दिन आने पर आपको अपराध बोध होने लगता है कि मैंने ये अपराध किया, मैंने वैष्णव अपराध किया, या मैंने सेवा में अपराध किया, मैंने एकादशी अपराध किया, या मैंने ठाकुर जी के सन्मुख किसी के साथ छल किया, कपट किया, और आप ठाकुर जी के सामने उसको स्वीकार कर लेते हैं ना कि नाथ मुझसे ये अपराध हो गया, अब नहीं करूंगा। आप अब नहीं करूंगा बोलते हैं, आधे में ही ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तू स्वीकार कर रहा है ना, बस। व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करे या जिससे अपराध किया उसके सामने करे, ठाकुर जी को उसी में ही प्रसन्नता हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित बताते हैं ठाकुर जी। पर प्रायश्चित कुछ ही पापों का होता है, कई पापों का प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो फिर दंड ही मिलता है। कई पाप ऐसे हैं, किसी के बालक के साथ में दुर्व्यवहार करना, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार, काम कुकर्म करना, उन सब का तो फिर दंड ही मिलेगा। उसके लिए आप कहो सॉरी गलती हो गई, नहीं चलेगा काम। पर कई अपराध ऐसे हैं जहां पर आपने थोड़ा छल किया है, किसी का धन लिया है, किसी के साथ किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई है, किसी का हृदय दुखाया है, ऐसे कुछ जो अपराध क्षमा युक्त हैं, उनमें या तो ठाकुर जी के आगे या उस व्यक्ति से आप अपने अपराध को मान करके क्षमा मांग लेते हैं तो ठाकुर जी आपको क्षमा कर देते हैं। उसी समय वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं ठाकुर जी, बस अब ये दोबारा खुले ना, ये जिम्मेवारी आपकी, ये दोबारा हो ना मुझसे। आज सुबह सुबह जैसे ही डुमडुमियां बज रही थी, पूरे नगर में जय जगन्नाथ उद्घोष हो रहा था। महाप्रभु जगन्नाथ अपने अहे नील शैल प्रवणमतावरण प्रवणमतावरण मुआरत नलिनी बनकुकर दलन आहे नील शैल। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। उड़िया भाषा में ये पद है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आते, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये भाव गाता हूं। साल बेग जो कि एक मुस्लिम का बेटा है, कोसों दूर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति गाता है और उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने ही नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो
कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, श्रीरंगा चरण तले उद्धरिल जवन, अहे नील शैल। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले सालवेग को बुलाओ, जब तक सालवेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे सालवेग के, उनको बंदी बना देते हैं और एक पालकी में माता जी सालवेग की और एक पालकी में पुत्र सालवेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सब की आंखें सालवेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और सालवेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में सालवेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही सालवेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा सालवेग आ गया, मेरा परम भक्त सालवेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं, भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तू अभी भी यही विचार करता है, अरे सालवेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है सालवेग, गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ अपने दोनों भुजा मानो सालवेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। सालवेग स्थिति, वो स्वयं ना चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ही सब क्रिया सालवेग से करा रहे हैं। और जैसे ही सालवेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। सालवेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं सालवेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक सालवेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ सालवेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है, आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और उस समय सब पुजारी बैठते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को घेर करके गाते हैं,
अहे नील शैल प्रवरमतावरण प्रवरमतावरण मुआरत नलिनी पनकुकर दलन अहे नील शैल गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील तरन अहे नील शैल। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जब ये पद गाया जाता है, कोई ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसा लगेगा महाप्रभु जी झूम रहे हैं और अपने साल्वेग को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे। हम अधिकार नहीं बना पाते, हम वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आ तो सही मेरे सामने, पर हम माया में इतने रम चुके हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो चुकी है कि हम उस अमृत को छोड़ देते हैं मीठे शरबत के सामने। ये संसार का शरबत हमको अच्छा लगता है, वो अमृत ऐसा प्रेम ठाकुर जी बरसाने को तैयार बैठे, वो हम कर ही नहीं पाते। यहां महाप्रभु जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से उछल उछल करके आते हैं नीचे, ऐसे कूद के आते हैं। क्यों? मैया से मिलने जा रहे हैं अपनी। इंद्रद्युम्न राजा और उसकी पत्नी गुंडीचा, इन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की थी, हे नाथ हमारी मनवांछित इच्छा पूरी करो। भगवान बोले अपने मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्रद्युम्न राजा तो मांगता है कि मुझे संतान ना हो। क्यों? मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं मुझे संशय है कि मेरे बालक आपकी सेवा करेंगे कि नहीं, इसलिए नाथ मेरा वंश ना बढ़े आगे। और बगल में बैठी गुंडीचा मन में सोचते हैं, हे नाथ मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं भैया तुम दोनों पति पत्नी अलग अलग वरदान मांग रहे हो और बिल्कुल विपरीत वरदान मांग। इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी से कहते हैं तुमने क्या मांगा महाप्रभु से? बोले पहले तुम बताओ तुमने क्या मांगा। बोले मैंने तो ये मांगा कि हमारे संतान ही ना हो। पत्नी बोली ये क्यों मांगा? अरे हम जितनी सेवा करते हैं, हम जितना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से, कहीं हमारे बालकों ने उतना प्रेम नहीं किया तो फिर हम कहीं वैकुंठ में, स्वर्ग में, नरक में कहीं भी होंगे, हमको बहुत कष्ट होगा कि भाई देखो हमारे संतान सेवा नहीं कर रहे। वो कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा क्योंकि उस बालक पे मेरा नाम चढ़ेगा। इंद्रद्युम्न का नाती है, इंद्रद्युम्न का बेटा है, सेवा ही नहीं करता जगन्नाथ जी की। पत्नी बोली मैंने तो फिर ये मांगा है कि हमें पुत्र रत्न मिले। तो इंद्रद्युम्न ने लड़ने लगा, तुमने पुत्र क्यों मांगा ठाकुर जी से? जगन्नाथ जी बोले तुम दोनों मत लड़ो, यहां संशय में तो मैं आ गया हूं, समाधान की इच्छा जरूरत मुझको है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? नहीं नहीं प्रभु मेरी पत्नी नहीं चाहती पुत्र। क्यों नहीं चाहती? मैं तो चाहती हूं। इनको आप चाहे जो दो, मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान बोले ये कैसे संभव होगा? पति संतान चाहता नहीं, पत्नी चाहती है, कैसे संभव होगा? ठाकुर जी फंस गए बीच में। तभी भगवान कहते हैं अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? इनको पुत्र चाहिए नहीं और तुमको पुत्र चाहिए मैया, तो फिर एक काम होगा। क्या? मैं ही आपका पुत्र बन जाता, मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं मैया। पूरा विश्व मुझे जगन्नाथ कहेगा, पूरा विश्व मेरे सामने दंडवत करेगा। विश्व कल्याण के लिए मैं साल भर तो यहीं मंदिर में ही रहूंगा, लेकिन अपने जन्म दिवस के 15 दिन बाद मैं रथ में बैठ करके आऊंगा मां आपके पास। पूरा विश्व मेरे चरणों में प्रणाम करेगा, पर मैं अपनी मां की गोद में खेलने जाऊंगा। और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भैया और बहन के साथ रथ में गाजे बाजे के साथ नाचते कूदते हुए अपनी मैया से मिलने जाते हैं।
ऐसा कहते हैं कि श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन जितना पुण्य देता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा पुण्य श्री जगन्नाथ जी जब गुंडीचा में विराजते हैं, वहां उनका दर्शन करने का पुण्य, उसका पुण्य का एक अंश ऐसा है कि फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा वो ठाकुर जी की जन्म वेदी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप वहीं निर्मित हुआ है, गुंडीचा में। चरित्र तो बलराम दास जी का चल रहा था, पता नहीं हम कहां कहां घूम आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज जैसे ही रथ पर बैठे, हल्ला होने लगा, अरे बलराम दास को बुलाइए, उसके पद के बाद ही रथ यात्रा होती है। पुजारियों ने कहा नहीं, आज बलराम दास पद सेवा नहीं करेगा और आज के बाद कभी नहीं करेगा। सुबह सुबह जय घोष और डुमडुमियां बज रही थीं। यहां बलराम दास जी का मन हुआ, अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजेंगे, मेरी पद सेवा होती है, उसके बाद ही रथ चलता है, और मैं यहां काम आतुर होकर के विषय भोगों में पड़ा हूं। मैं यहां एक स्त्री के चक्कर में पूरी रात पूरा दिन यहीं बैठा रहता हूं, काम में लोलुप्त होकर के ठाकुर जी की सेवा छोड़ रहा हूं। तुरंत स्नान करके रोते बिलखते जा रहे हैं, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैंने क्यों किसी और को अर्पित किया। जैसे ही पहुंचे जगन्नाथ महाप्रभु के रथ के सामने, पुजारियों ने कहा धक्का दो, इसको दूर करो, ये दर्शन का भी अधिकारी नहीं है, वैश्यागमन करता है। बलराम दास जी को एक झांकी भी नहीं देखने दी महाप्रभु जी की, दूर कर दिया। मुझे देखने तो दो, मैं सेवा नहीं करूंगा, दर्शन तो करने दो मेरे महाप्रभु का। बोले तू उसका भी अधिकारी नहीं है, जा उसी के दर्शन कर जिसके पास रहता है। बलराम दास जी रोने लगे, मैं अपराधी हूं नाथ, जन्म से लेके आज तक एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं गई जिसमें आपका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज अपने ही कुकर्मों के कारण आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और ये मेरा दंड है कि मैं इस बार आपका दर्शन नहीं, मैं स्वीकार करता हूं इस दंड को। और बलराम दास जी चले गए वहां से, समुद्र के तट पर जाकर के रोने लगे, और बार बार मानो समुद्र सागर से कह रहे हैं कि एक ऐसी लहर लाइए, मुझे ले जाइए, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या करें, तभी मन में आया अपनी सेवा तो मैं कहीं से भी अर्पित कर सकता हूं, जरूरी क्या रथ के आगे बैठूं। तभी एक बालू का, समुद्र की बालू का रथ बनाया, और उस बालूका के रथ में दो गोल गोल लड्डू एक के ऊपर एक धर दिए, जगन्नाथ जी बन गए रथ के अंदर विराजमान करके, और दो ऐसे गोल गोल नेत्र पधरा दिए और बैठ गए सामने हाथ जोड़ करके। बलराम दास जी अपनी नित्य की, हर साल की जो उनकी सेवा है वही करने लगे। जैसे ही सेवा प्रारंभ की बलराम दास जी ने गायन करने की, महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा था, फिर वही हुआ, रुक गए जगन्नाथ जी। लोग खींच खींच करके हार गए, लेकिन महाप्रभु जी का रथ बढ़ा नहीं आगे। सबने दंडवत किया, बोले जय जय, आज क्या हुआ, आज आपका रथ क्यों रुक गया है। अरे हमारे यात्रा का नियम है कि जब तक बलराम दास संगीत सेवा कर नहीं देता तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ता। अरे प्रभु, आज तो उसको हमने सेवा से हटा दिया, वो वैश्यागमन करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, निकाल दिया हमने, आज बलराम दास सेवा नहीं करेगा, आज आपकी रथ यात्रा ऐसे ही होगी। ठाकुर जी बोले पर सेवा तो मेरी हो रही है, बलराम दास तो पद गा रहा है और मैं सुन रहा हूं। कहां गा रहा है, यहां तो कोई बलराम, बोले यहां नहीं गा रहा है, उसने मेरा एक और रथ बनाया है और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार है, और उस रथ को भी नंदी घोष रथ की तरह तैयार किया है, उसमें मेरा स्वरूप विराजमान किया है। भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, और उस रथ में मैं बैठा हूं और बलराम दास गा रहा है। अरे आज मैं यहां इस रथ में नहीं हूं, मेरा रथ तो वहां समुद्र के किनारे बलराम दास जी ने बनाया, वो मेरा रथ है, और आज मेरी यात्रा वहीं हो रही है, आज इस रथ में मेरी यात्रा नहीं है।
पंडित जन सब कहने लगे, बोले नाथ यहाँ लाखों लोग आपके दर्शन को बैठे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भैया यदि चाहते हो कि ये रथ यात्रा आगे बढ़े तो जाओ और बलराम दास को लेकर के आओ और उससे कहो जो बालूका के उसने जगन्नाथ बनाए हैं ना, मेरा अंश उन्हीं में बैठा है, उनको लेके आवे और उनको ला करके जब इस रथ पर विराजमान करेगा और यहां बैठ के जब वो मेरी सेवा करेगा तभी ये रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। पुजारी जी बोले जय हो भगवान, जिसको पूरा विश्व दुत्कार देता है उसको आप स्वीकार करते हो। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, वो मेरा भक्त है, उससे गलती हो गई लेकिन वो गलती स्वीकार करता है, मेरा स्वभाव है उसको क्षमा करना है। और बलराम दास जी आए, आकर के फिर उन्होंने सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर के फिर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। कहने का इस भाव को सुनाने का क्या अभिप्राय है कि श्री ठाकुर जी अगर हमसे कोई अपराध बन जाता है, हमसे कोई दोष बन जाता है तो ठाकुर जी के सन्मुख उसको स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर स्वीकार करो कि पुनश्च इसकी आवृत्ति नहीं होगी नाथ, ये मुझसे दोबारा नहीं होगा। ऐसी भावना से जब आप ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण करते हैं अपने अपराध का, तब ठाकुर जी क्षमा करते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे श्री हमारे लाल जी। आज कथा का विश्राम दिवस है और अब जून में फिर से आना होगा गांधी धाम, तब कुछ भाव आदि श्रवण कराने का अवसर मिलेगा। भाव तो ऐसा है कि जो कथा कराना चाह रहे हैं उनका मन है कि श्री किशोरी जी की लीला, किशोरी जी के जन्म से लेकर और उनकी पूरी लीलाओं का श्रवण कराएं। लेकिन अब ये तो हम वचन नहीं देते हैं, हम तो व्यास मंच पे बैठ जाते हैं, जो निकलता है बोलते रहते हैं। तो वो तो उस समय का यहाँ का माहौल बताएगा कि अगर किशोरी जी का भाव कहना होगा तो फिर कहेंगे, नहीं तो हम तो मनमुखी जो मन में आता रहता बोलते रहते हैं। जो हमें लगता है सुलंक सृष्ट भगवान वचामसि में, हम व्यासपीठ पे बैठने से पहले ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हे नाथ, इस सभा में जिसकी जो आवश्यकता लगती हो वो मुझसे बुलवा देना। और हम सत्य बता रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं बोलते हैं, हम इतना सोच के आते हैं पर निकलता वही है जो यहां आप सुनना चाह रहे होंगे। इसलिए ये भाव है। बहुत आनंद हुआ। श्री वृंदावन रसामृत 4 दिवस तक यहाँ हम लोग आनंद करते रहे, आज उसका विश्राम कर रहे हैं। अगले वर्ष इन तिथियों में कथा नासिक दत्त धाम में 1 महीने की निश्चित है, तो इन तिथियों में तो यहाँ आकर के उत्सव करना संभव नहीं होगा, पर वहीं नासिक में ही वृंदावन रसामृत उत्सव मनाया जाएगा। और गांधी धाम तो हमारे लाल जी की इच्छा है, ठाकुर जी यहाँ कथाएं कैंसिल करवा के आ जाते हैं, तो ये तो गांधी धाम है भैया, यहाँ तो ठाकुर जी कैसे भी आने को तत्पर रहते हैं। बाकी ये सौभाग्य है कि अभी फिर जून में आ रहे हैं। आप सब लोग कुछ दिन प्रतीक्षा करो, पुनः सबसे जल्दी मिलेंगे। हमारा आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। अब पार्वती पदये नित्य प्रिया है। नित्य प्रिया मतलब नित्य अर्धांगिनी है। व्यवहारिक रूप से, शास्त्रीय रूप से, प्रामाणिक रूप से लक्ष्मी ठाकुर जी की ही हैं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, ध्यान से सुनो। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उत्तम, मध्यम और अधम।
उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है, लक्ष्मी के प्रति मां की बुद्धि रखता है। मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है, ये मेरी पुत्री है। और अधम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखता है, ये मेरी है। इसलिए आप जिस नगरी में रहते हैं ये मां लक्ष्मी की भूमि है, मां लक्ष्मी की नगरी है। ये तीन भावनाएं हैं, प्रयास कीजिएगा तीसरी वाली कभी चित्त में ना आवे। लक्ष्मी पत्नी केवल और केवल नाथ की है, आपकी कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी का मतलब आप दूसरे वे में धन को ही समझा कीजिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म में धन को ही लक्ष्मी माना गया है। तो प्रयास कीजिएगा कि तीसरी वाली भावना कभी ना बने। वो आपकी पत्नी कभी नहीं हो सकती। आपके अंदर कभी कभी ऐसी भावना आ जाती है, हमने मेहनत करके कमाया, हमने खून पसीना एक करके कमाया, हमने परिश्रम करके कमाया, हम भोगेंगे। इतना पैसा कमाया है, इससे हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा पिएंगे, इसके साथ घूमेंगे, उसके साथ घूमेंगे, यहां उड़ाएंगे, वहां उड़ाएंगे। इस प्रकार से लक्ष्मी अति होने पर उसका अपने उपभोग के लिए, अपने ऐशो आरामों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना, ये एक प्रकार से तीसरी प्रवृत्ति है, अधम। पत्नी मत मानिए, वो आपने उसको बहुत मेहनत करके प्राप्त किया, वो कृपा करने के लिए आपके पास आई है, आपके भोगों की पूर्ति के लिए नहीं। दूसरा है मध्यम। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है। पिता और पुत्री का संबंध कैसा होता है? जैसे ही पुत्री की आयु बढ़ने लगती है और पुत्री एक आयु में आ जाती है तो पिता को चिंता होने लगती है, क्या अब इसका ब्याह करना है, अब इसके लिए सुयोग वर ढूंढना है, अब इसका मुझे अच्छे वर के हाथ कन्यादान करना है। लेकिन यहां पर एक नियम है, सांसारिक जो हमारी वैसी बेटियां हैं उनका तो हम ब्याह सुंदर वर से करेंगे, पढ़े लिखे से करेंगे, धनवान से करेंगे, अच्छे व्यक्ति से करेंगे। पर लक्ष्मी का तो फिक्स है, इनका ब्याह केवल एक से ही होता है। किससे? किससे? जोर से बोलो। नारायण से। और नारायण कौन है? श्री कृष्ण। नारायण कौन है? श्री विठ्ठल। नारायण कौन है? तिरुपति। नारायण कौन है? राधा रमण। नारायण कौन है? श्री बिहारी जी। तो दूसरी स्थिति रखने वाला लक्ष्मी के प्रति जो व्यक्ति है उसको लक्ष्मी के प्रति पुत्री का भाव रखना चाहिए। और पुत्री जैसे ही बढ़े, मतलब धन बढ़े, घर में लगे कि अब हमारा व्यापार वर्धन हो रहा है, धन की आमदनी खूब हो रही है, तो अब धीरे धीरे उसका चिंता होनी चाहिए कि अब क्या करें। अधम व्यक्ति जो होगा वो तो भोगेगा, वो तो उससे खाएगा, कभी मांस खाएगा, कभी मदिरा पिएगा, कभी परस्त्री संग करेगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कुछ करेगा। पर मध्यम व्यक्ति की चिंता कैसे बढ़ती है? लक्ष्मी बढ़ने पर वो सोचता अब इसका ब्याह करना चाहिए। और ब्याह कैसे होता है लक्ष्मी का? आप तीर्थ में जाते हैं तो कोल्हापुर से तीर्थ तक जाने में जो आपका धन व्यय होता है वो आपकी लक्ष्मी का ब्याह हो रहा है ठाकुर जी से। तीर्थ में जाकर के जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, जो ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, असहाय बालकों की शिक्षा की सेवा कर रहे हो, असहाय बहनों के ब्याह की सेवा कर रहे हो, वृद्धाश्रम में, अनाथालय में जाकर के उन जीवों की सेवा कर रहे हो, ये सब क्या है? लक्ष्मी का नारायण से विवाह। और एक बात कहें, ये सब तो है ही, फिर उसके बाद आप किसी वैष्णव को अपने नगर में बुला करके ऐसी भक्त चरित्र कथा करवा रहे हो,
इसमें जो भी व्यय हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, घर में कोई पूजा हो रही है, ठाकुर जी का घर में उत्सव हो रहा है, फूल बंगले बन रहे हैं, सुंदर फुवारे लगाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का नौका विहार मनोरथ हो रहा है, ये जहां कहीं भी ठाकुर जी के लिए आप लक्ष्मी का व्यय करते हो, वो सब लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। ये मध्यम। और उत्तम व्यक्ति जो होता है, थोड़ी सी वो हुई है आगे पीछे, उत्तम व्यक्ति जो है वो पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति जो है वो मां मानता है। तो अभी जब हमने बात सुनी, ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति पुत्री मान करके बढ़ने पर ब्याह करता। मध्यम क्या करता है? मध्यम व्यक्ति मां मानता है। और बालक का भाव मां के प्रति कैसा होता है? ये मेरी हैं, ये किसी और को गोद में ना लें, ये बस मेरे पास ही रहें। छोटे बालक को, अगर छोटे बालक के सामने मां किसी और के बालक को उठा ले तो बालक घबरा जाता, क्यों किसी और को, क्यों मुझे लो, पीटने लगेगा, उस बालक को दूर फेंकेगा। इसका मतलब क्या है? मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी का व्यय अपने कल्याण के लिए करता तो है धार्मिक अनुष्ठानों में, लेकिन उसका मतलब उसका भाव कैसा होता है? मैं कथा करा लूं, घर में ही करा लूं, ज्यादा लोग नहीं आवे, मैं सुन लूं, मेरे घर वाले सुन ले, बस यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, गुपचुप हो जाए, किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसे करा दो। पंढरपुर गए, मुझे वीवीआईपी दर्शन करा दो, मैं मेरे बच्चे दर्शन करके चले जाएं, बाकियों से उसको मतलब नहीं। मतलब वो लक्ष्मी का व्यय करता तो है भगवत सेवा में, पर अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख के करता है, बस सर्वांगीण विकास के भावना से नहीं। वो मध्यम है। और उत्तम व्यक्ति तो अभी हमने बताया, जो सबके लिए लक्ष्मी को सुलभ करा करके ठाकुर जी से ब्याह में तो सबको बुलाया जाता है ना, ब्याह में सबको बुलाया जाता है, चोरी में सबको नहीं बुलाया जाता। चोरी कभी ऐसी सुनी कि पूरे नगर को इनविटेशन दिया, आज रात हम डांका डालने चाह रहे, चलो सबरे चलो। एक एक घर से एक एक बालक निकल के आओ, ऐसे कौन जाता है चोरी? चोरी तो चोरी से ही जाते हैं, एक दो लोग ही जाते हैं। तो आप जिस नगरी में रहते हैं, ये महालक्ष्मी की नगरी है, और महालक्ष्मी के प्रति ये तीन भाव है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्री मानता है, मध्यम मां मानता है, और अधम पत्नी मानता है। आज तक रावण का केवल एक ही दोष है बेचारे का, कि उसने लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास किया, हजारों लाखों सालों से पुतला जल रहा है उसका। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, रावण ने तो सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया था, उसका तो हम पुतला जलाते हैं, और दुर्योधन ने तो चीरहरण तक किया था द्रौपदी का, उसका हम कुछ भी नहीं करते। दुर्योधन ने चीरहरण किया, ठाकुर जी ने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था वो दिया, लेकिन रावण ने पत्नी बनाने का प्रयास किया सीता जी को। उसकी भावना यही थी, वो रोज आकर के यही कहता था, राम को भूल जाओ, मुझसे ब्याह करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, लंका की तुमको महारानी बनाना चाहता हूं। लक्ष्मी को उसके नाथ से दूर करके अपना स्वामित्व अधिकार उस पर डालना, ये जघन्य पाप है, और उस पाप का आज तक दंड भोग रहा है रावण। आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर पुत्री मानो। अभी तक तो आप मां ही मानते होंगे, एक बार मेरे कहे से लाली मान के दर्शन करो। ये लाली हैं, ये छोटी सी लाली हैं, और हम इनके पिता हैं। हमें चाहिए कि इनका और इनके पति का, इनके होने वाले वर यानी पंडरीनाथ का मिलन हो। कभी कभी आप लोग पंढरपुर जाते हैं तो कुछ सामग्री लक्ष्मी जी से स्पर्श करा के ले जाया करो, वहां जाके अर्पित किया करो। कभी कभी पंढरपुर से जब यहाँ आते हैं तो ठाकुर जी की चढ़ोत्री माला ला करके लक्ष्मी जी को प्रदान किया करो।
धन का व्यय भी एक दूसरे के भाव से इसी प्रकार से किया करो। ये तभी कर सकते हो जब पुत्री भाव रखोगे। अच्छा एक बात, लक्ष्मी जी को अगर मां मानोगे तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? कौन हुए? पिताजी हुए। और लक्ष्मी जी अगर लाली हुई तो पंडरीनाथ आपके कौन हुए? अरे हाँ, लाला जमाई कौन हुए? पंडरीनाथ आपके दामाद हुए। आप जाकर के उनको दामाद जी बोल सकते हो। अगर आप लक्ष्मी जी को लाली बोलोगे तो पंढरपुर जाकर के श्री पंडरीनाथ जी को बोल सकते हो ये हमारे दामाद जी हैं। और अगर आपकी लाली है तो आपके बच्चों की श्री पंडरीनाथ जी कौन हुए? जी जाजी। कितना अच्छा संबंध बन जाएगा। तो ऐसे संबंधों में व्यवस्थित होइए। या तो उनको बहन मानिएगा, या फिर उनको पुत्री मानो, या फिर उनको मां मानो। पत्नी मत मान लेना कभी भी। आप बोलोगे हमने कभी माना नहीं, पर आप धन को जो आपकी जेब में रखा उसके प्रति तो यही भावना रखते हो, मेरा है, मैं इसको भोगूंगा। यही तो है पत्नी की भावना। नहीं, अपने उपयोग में लेना है, पर ठाकुर जी के निवेदित होकर के लेना। उसका बहुत ज्यादा उपभोग मत कीजिए, नहीं तो वो भोग दृष्टि मानी जाएगी, वो भी एक प्रकार का पाप है। ऐसी लक्ष्मी जी की ये पावन नगरी है। हम तो अभी नवरात्रि में भुसावल थे, महाराष्ट्र। वहां कथा हुई, 9 दिन तक अनुष्ठान चला, और 9 दिन का अनुष्ठान का फल हमको मिला कि इससे बढ़िया फल और किसी को नवरात्रि में नहीं मिला होगा। 9 दिन भगवती की आराधना करी और भगवती ने अपने नगर में कथा कहने ही बुला लिया, यहाँ आओ कथा सुनाओ हमको। तो ये सौभाग्य है। ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनेंगे। इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं मंच पर, जिनके कृपा प्रसाद से ही आप सब लोग यहाँ ये कथा का देखो, यजमान और श्रोता साथ साथ ही बैठे। महाराज जी यजमान हैं और पंडरीनाथ भगवान इस कथा के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज सन 94 में उल्लासनगर गए थे पूज्य महाराज जी के वहां कथा सुनाने के लिए, और तब से उल्लासनगर का जिक्र होता रहता था कथा में। हमें भी पिछले 3 वर्षों से उल्लासनगर जाने का अवसर मिल रहा है, और मैं 3 वर्षों से महाराज जी के स्थान पर जाता हूं, वहां दर्शन करके आते हैं। और महाराज जी के हम तो भाव भी गाते हैं कथा में, यहाँ पर भी गाएंगे, सुनाएंगे कुछ कुछ भाव। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट, मैंने तो इसका हिंदी और लिख रहा हूं मैं, क्योंकि सिंधी कई बार समझ नहीं आती लोगों को। अजराह चलते चलते गोपाल मिलियो मिलियो, अजराह चलते चलते गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज भाग्य असांजा जाग्या, अज भाग्य असांजा जाग्या। ओ अज भाग्य हमारा जागा, अज भाग्य हमारा जागा। ओ नंदलाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। ऐसे हमारे महाराज जी के सुंदर भाव हैं।
वो भी बीच बीच में सुनाते रहेंगे आप सब लोगों को। आइए, आज वैसे तो कथा का समय 6 बजे से है, और वैसे तो क्या है ही है 6 बजे से, पर आप लोग समय से आ जाएंगे तो हम भी समय से आकर के कथा सुनाएंगे। 9 बजे तक कथा का क्रम रहेगा रोज, और नित्य पंढरपुर के भक्त, हमारे ब्रज के भक्त, और जहां कहीं के भी सुंदर भक्तों के भाव आते रहेंगे, सबके बीच में सुनाएंगे। भक्त चरित्र का प्रारंभ करें। बंधुओं, ठाकुर जी का एक स्वरूप है। भक्ति जब अतीत में आपके चित्त में आएगी और ठाकुर जी आपको स्वीकार करने लगेंगे, तो प्रेम में और स्वीकारीकरण का एक नियम होता है कि पहले अपने प्रेमी की परीक्षा ली जाती है। अगर वो भक्ति में परीक्षा आपकी नहीं हुई है तो समझो कि अभी आप ठाकुर जी के भय नहीं हो। आपने गुरु मंत्र ले लिया, आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो गया, और केवल इतना ही चल रहा है, और सुबह शाम दिया बत्ती हो जाती है ठाकुर जी की, महीना में एक बार पंढरपुर वृंदावन चले जाते हो, और इसी से आप संतुष्ट हो। अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी यदि स्वीकार करेंगे तो स्वीकारीकरण से पहले परीक्षा होगी आपकी, और परीक्षा सांसारिक नहीं। सांसारिक परीक्षाएं तो हमारा प्रारब्ध होता है, जैसे कि बिजनेस में लॉस हो जाना, या परिवार का कोई व्यक्ति बिछड़ जाना, अच्छे संबंधों का टूट जाना, आदि आदि जो भी, ये तो हमारे प्रारब्ध हो सकते हैं। पर कई बार हमारे प्रारब्ध भक्ति में भी अपनी टांग अड़ाने लग जाए, हमारी भक्ति छूटने लग जाए, नाम जब छूटने लग जाए, दर्शन छूटने लग जाए, भाव खत्म होने लग जाए, लोग हमारी भक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने लग जाए। मतलब किसी भी प्रकार से परीक्षा में आपकी भक्ति बीच में फंस जाए, तब समझो कि ये परीक्षा कोई और नहीं, ठाकुर जी ले रहे हैं। और उस समय आपको कैसे रहना है, ये भक्तों से सीखिए। परीक्षा सबकी हुई है। एक भक्त आप मुझे ऐसा बता दीजिएगा, हम 4 दिन में चैलेंज कर रहे हैं, किसी एक ऐसे भक्त का नाम बताइए जिसकी परीक्षा नहीं हुई हो और उसने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। हम बताएं नाम, मैं और आप। हमारी परीक्षा नहीं हुई है अभी तक। हम परीक्षा कहां हुई है अभी तक? हमसे तो ठाकुर जी कभी कभी नेक टेढ़ी नजर करते हैं, उतने में तो हम कांपने लग जाते हैं। पर ठाकुर जी को दया आ जाती, छोड़ो रहने दो भैया, ये इतने में इसकी हालत खराब हो रही है, कहीं प्रचंड कर दिया तो ये तो पधारे ही जाएगा। एक दिन डिप्रेशन हो जाए तो अगले दिन तो हम लोग सुसाइड करने की सोचने लग जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भले आदमी तू खा पी मस्त रहे, नहीं लेनी मुझे परीक्षा। सत्य में मुझे ऐसा कभी कभी अनुभव होता है कि हम अभी परिपक्व हैं ही नहीं कि हम परीक्षा दे सकें, इसलिए ठाकुर जी लेते भी नहीं है। किसी काल में ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने खूब परीक्षा दी। एक भक्त का चरित्र आज मैं जब बंबई से आ रहा था तो मेरे मन में बार बार आया। पूना के पास में एक गांव है, उस गांव का नाम था पुरंदरपुर। क्या नाम था? पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में ब्राह्मण का जन्म हुआ। थे तो ब्राह्मण, शिखा सूत्र भी रखते थे, तिलक भी लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। एक बात याद रखिएगा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। कितनी बार ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जाति में भले ही श्रेष्ठ नहीं है, पर ठाकुर जी ने उनको ब्राह्मणों से भी ज्यादा महत्व दिया है। श्री तुकाराम जी महाराज वे ब्राह्मण नहीं थे, पर श्री तुकाराम जी का अभंग सुनकर के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज भी उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे। श्री तुकाराम जी महाराज ऐसे भक्त थे कि उनके लिए श्री पंडरीनाथ भगवान मचल जाते थे उनको देखने के लिए। चोखो मेला पंढरपुर के पास भक्त हुए, उनका चरित्र मैंने कहा है। कैसे अद्भुत भक्त, श्रेष्ठ जाति के नहीं थे संसार के लिए, पर ठाकुर जी के लिए
ठाकुर जी आप किस वर्ण में जन्मे हो इससे ठाकुर जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जहां भी जन्मे हो आपका स्वभाव कैसा है वो ठाकुर जी देखते हैं, आपका व्यवहार कैसा, आपकी विचारधारा कैसी। तो ये उन भक्तों के लिए जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं है, वो भक्त बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे, ब्याज पे धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है संध्योपासन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठे, केवल तिलक लगाया, स्नान स्नान करके चोटी शिखा बांधी और सीधे अपने गल्ले पे पहुंच जाते थे। उनको दिन भर का यही क्या देना है देते रहो। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे, और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेके पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई, उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो कथा। ब्याह के अगले दिन ही सवेरे सवेरे ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। लेकिन पुरंदर ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती है, उनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने क्यों नहीं उतार रही है, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। पत्नी बोली क्या करे, रात में बोली आप कैसे मानेंगे, बोले ये उतार दो जितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी। केवल नाक की एक नथ रहने दी उसने। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। भाई